श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो कितनी बड़ी शिवलिंग होना चाहिए, शिवलिंग रखने का क्या सही नियम है, हम शिवलिंग रखें या भगवान शिव की प्रतिमा को रखें, क्या श्रेष्ठ होगा, इसी से जुड़ी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। जब भी हम घर के मंदिर में शिवलिंग रखने की बात करें, शिवलिंग हमारा एक अंगूठे के बराबर का होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग जितना छोटा होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग हम घर में नहीं, उनके मंदिर में सेवा की जाती है। एक अंगूठा जैसे कि आप मुट्ठी बांध लीजिए और अपने अंगूठे के ऊपर रखिए। उसके बाद उससे नापिए कि शिवलिंग आपका अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे से छोटा होना चाहिए। शिवलिंग आपका छोटा होता है तो आप घर में रख के पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर अंगूठे से बड़ा शिवलिंग है तो उसका जो सेवा होती है वो मंदिर की सेवा चाहिए होती है, यानी सुबह शाम श्रृंगार, भगवान की पूजा आराधना, इस प्रकार से उनकी सेवा करने का जरूरत पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप शिवलिंग रखें तो अंगूठे के बराबर रखें। जब भी आप शिवलिंग रखते हैं तो आप नर्मदेश्वर रखें तो जब सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप नर्मदेश्वर नहीं रख पाते हैं तो आप ब्लैक पत्थर का भी रख सकते हैं शिवलिंग, आप मार्बल से बनी हुई शिवलिंग, आप पाषाण की शिवलिंग, आप कंकर शंकर जैसे कुबेरेश्वर धाम से भी लाके पूजा कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग अगर कहा जाता है कि जहाँ पे नर्मदेश्वर होते हैं, ओमकारेश्वर के पास नर्मदा है, वहाँ से शिवलिंग अगर लाई जाती है तो वहाँ हर कंकर शंकर माना जाता है। तो नर्मदेश्वर को अगर आप रखते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका जो पिंडी के रूप में वो पूर्ण शिवलिंग ही माना जाता है। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर नहीं है तो आप कोई भी शिवलिंग भी रख सकते हैं। जब भी शिवलिंग हम रखते हैं तो उसका यही नियम होता है कि शिवलिंग की पूजा आप सुबह शाम जल जो है उनको स्नान जरूर कराइए। सुबह भी स्नान करा करके उनको श्रृंगार करिए और शाम को भी स्नान करके श्रृंगार करिए। लेकिन अगर आप कहीं घर से बाहर जाते हैं और शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में उनके पास एक बेलपत्र रख दें, जिससे शिव जी को पूजा प्राप्त होता रहता है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं होता, कहा गया है शिव महापुराण की कथा में, उस घर का जल भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग होता है स्वयं पिता परमेश्वर उसके घर की रक्षा करते हैं। शिवलिंग रखने से आपके घर में आपकी नहीं चलती, वह महादेव का घर हो जाता है और वह महादेव क्या चलता है। तो शिवलिंग तो सभी के घर में होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से आपके घर में कभी भी बड़ा रोग आपके घर में प्रवेश नहीं करता। तो जब भी शिवलिंग रखें अपने एक अंगूठे से छोटा ही रखें, बड़ा ना हो, क्योंकि बड़ा रखते हैं तो उनको मंदिर जैसी सेवा करने की आवश्यकता पड़ जाती है। शिवलिंग की पूजा शाम के समय आप उनको भस्म लगाइए, सुबह के समय पीला चंदन, अक्षर और एक बिल्वपत्र जरूर रखिए। एक बिल्वपत्र अगर आप रखते हैं शिवलिंग के ऊपर तो हमेशा तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अब हम बात करते हैं कि शिवलिंग रखना श्रेष्ठ होता है या शिव मूर्ति। तो हमारे हिसाब से नहीं, भगवान शिव महापुराण की कथा से भी कहा गया है कि शिवलिंग एक अपने आप में अलग अलौकिक तेज है। शिवलिंग हम सभी को रखना चाहिए। अगर आप मूर्ति भी रखते हैं तो अगर आपको इच्छा है, आप मूर्ति रखना चाहते हैं तो आप छोटी रखिए, बड़ी ना रखें। बहुत बड़ी मूर्ति भी घर के मंदिर में नहीं रखी जाती है, तो आप छोटी मूर्ति भी ला करके अपने घर के मंदिर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मूर्ति और शिवलिंग में आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की अगर मूर्ति आप रखना चाहते हैं या शिवलिंग, तो सबसे श्रेष्ठ होता है शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा करने से सभी ग्रह, पितृदोष, वास्तु दोष, सभी चीज़ें आपके घर से समाप्त हो जाती है। शिवलिंग जब आपके घर में होता है तो स्वयं पिता परमेश्वर निवास करते हैं। और जब भी आप कहीं घर से बाहर जाते हैं तो उनसे ये कह के जाइए कि महादेव ये आपका घर है, इसकी रक्षा करिए, मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसके मालिक आप हैं। और अगर मान लीजिए आप कभी पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप बिल्वपत्र अगर उनके पास रख देते हैं तो उनको पूजा प्राप्त होता रहता है। शिवलिंग अगर किसी के घर में नहीं होता तो कहा जाता है कि शिवलिंग जिसके घर में नहीं होता उसको वहाँ का जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए शिवलिंग में और मूर्ति में हमें शिवलिंग जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग की पूजा करने से हमें सभी ग्रह देवी देवता का पूजा का भी फल मिल जाता है। जब भी हम शिव मंदिर की शिवलिंग और घर के मंदिर शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग और घर के मंदिर में और मंदिर के शिवलिंग में अंतर यह होता है कि वह शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित होता है और वह शिवलिंग को स्थिर होता है, यानी अस्थिर। जैसे हम घर के शिवलिंग को रखते हैं तो उनको उठा के स्नान कराते हैं, इधर उधर रख सकते हैं। लेकिन जो शिव मंदिर के शिवलिंग होते हैं वह प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और स्थिर होते हैं, उन्हें हम इधर उधर नहीं कर सकते। तो इसलिए वह
घर के शिवलिंग और मंदिर की शिवलिंग में यही अंतर होता है। शिवलिंग अपने आप में सिद्ध होता है। शिवलिंग चाहे घर का हो और चाहे मंदिर का हो। मंदिर में इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर शिवालय हो जाता है। शिवालय, जब आप मंदिर जाके पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं के साथ आपको पूजा प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर जाके शिवलिंग की पूजन करें तो प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर होती है, तो उसके लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सिद्ध स्थान हो जाता है। और शिवलिंग को जब आप घर में रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करिए। शिवलिंग हो गया, रुद्राक्ष हो गया, यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होता है। आप रख करके उनको स्नान, पंचामृत स्नान, सोमवार प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, उनका श्रृंगार जरूर करें। जब भी शिवजी को आप स्नान कराएं घर पे तो उनको किसी पात्र में रख के स्नान कराएं, फिर उसका जल किसी वृक्ष के नीचे डालें, पूरे घर में छिड़काव करें और साथ ही सब परिवार सहित उसे ग्रहण जरूर करें। शिव का जल पीने से, शिवलिंग का जल पीने से आपके समस्त ग्रह भी समाप्त होते हैं, समस्त रोग समाप्त होते हैं, समस्त प्रकार की पीड़ा, मानसिक तनाव सभी समाप्त हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से आपको शक्ति मिलती है, बल मिलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो घर में शिवलिंग आपके सभी होना चाहिए। शिवलिंग बहुत बड़ा ना रखें। अगर आपके घर में बहुत बड़ा शिवलिंग आ जाए तो उसे मंदिर जैसी सेवा करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाभदायक होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी में शेयर अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।